हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एसडीएड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 2 करेंगे, आत्मविश्वास। चलिए छात्रों, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मन से। प्रश्न नंबर 2 है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बाली में। प्रश्न नंबर 3 है, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दुविधा। प्रश्न नंबर 4 है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन को। प्रश्न नंबर 5, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर है अच्छे से परखना। अगला प्रश्न करते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। प्रश्न नंबर 7, श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। यहाँ श्री कृष्ण आएगा। प्रश्न नंबर 8 में आएगा, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। प्रश्न नंबर 10, भाग्यशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। पहले का उत्तर है ता, दूसरे का है इक, तीसरे का है बाला और चौथे का है बान। प्रश्न नंबर 12, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? इसका उत्तर है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 13, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? उत्तर है हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? उत्तर है बाली को शंकर भगवान का वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली में आ जाएगी। राम शंकर भगवान के वरदान का सम्मान करते थे, इसलिए वह बाली के सामने आकर नहीं लड़े। लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 15 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? उत्तर है जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भाव हमारे अंदर उद्देश्य लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते हैं। अतः अटूट श्रद्धा विश्वास ही उपाय है सफलता का संघर्ष में, विजय का जीवन में उन्नति प्राप्त करने का है। प्रश्न नंबर 17 है, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तर है लेखक का मित्र पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के साथ बैठे थे तो उन्हें भेड़िया जैसी आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें लगा कि वह भेड़िया उनके पास आ रहा है। वह वहाँ भाग कर गए तो देखा कि वह कुत्ता है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने ऊपर हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? उत्तर है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उसका अच्छा अभ्यास करना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति उसे परीक्षा में सफल हो गए हैं उनसे जानकारी लेनी चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।
इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षण ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ। सुगमता के साथ परीक्षण प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह यह है अटूट आत्मविश्वास। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। छात्रों, इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसका उत्तर स्वयं ही लिखना होगा। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सकें। धन्यवाद छात्रों।